नमस्कार दोस्तों, मैं स्मित मिश्रा स्वागत करता हूं आप सभी का मिश्रा जी टेक्निकल यूट्यूब चैनल में। दोस्तों, आज इस वीडियो में हम लोग 22 सितंबर 2018 के करंट अफेयर के बारे में अच्छे से पढ़ेंगे। तो आगे बढ़ने से पहले दोस्तों, अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो तुरंत सब्सक्राइब कर लीजिएगा। साथ ही में पास के बने बेल आइकन को भी प्रेस कर लीजिएगा, जिससे जैसे ही मैं वीडियो अपलोड करूँ तो तुरंत आपके पास नोटिफिकेशन पहुँच जाए। इस वीडियो की PDF फाइल दोस्तों आप टेलीग्राम ग्रुप से डाउनलोड कर सकते हैं। टेलीग्राम ग्रुप का लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है, आप वहां से सभी PDF फाइल एक साथ डाउनलोड कर पाएंगे। चलिए देखते हैं दोस्तों आज का पहला क्वेश्चन। हाल ही में विश्व शांति दिवस कब मनाया गया? तो अभी हाल ही में विश्व शांति दिवस मनाया गया है 21 सितंबर को। ठीक है, कब मनाया गया? 21 सितंबर को। अब 21 सितंबर से हम लोग एक चीज़ और याद रख सकते हैं, लिंक कर सकते हैं 21 जून। तो 21 जून को बनाया जाता है अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस। और दोस्तों, मैंने जून के ही करंट अफेयर की वीडियो में आपको बताया था एक ट्रिक, जिससे आप दोनों डेट्स को आसानी से याद रख सकते हैं। क्या ट्रिक थी, आइए देखते हैं। 6वां महीना होता है हमारा जून का और 9वां महीना होता है सितंबर का। ठीक है, जून से सितंबर के बीच में 3 महीने का गैप है। अब हम लोग को ये ध्यान में रखना है, इस प्रकार से याद रखना है कि 21 जून को मनाया जाता है विश्व योग दिवस, और योग हम लोग करते हैं शांति पाने के लिए। बस यहीं से ट्रिक बन जाती है हम लोग की दोस्तों, कि हम लोग 21 जून से योग करना शुरू किए और 3 महीने बाद जाके हम लोग को शांति मिल गई। ठीक है, तो 21 जून से 3 महीने बाद क्या आएगा? 21 सितंबर, यानी कि विश्व शांति दिवस। ठीक है, क्लियर है, आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट है, हाल ही में किस संस्था ने बैलिस्टिक मिसाइल प्रहार का सफल परीक्षण किया? तो अभी हाल ही में दोस्तों DRDO ने प्रहार का सफल परीक्षण किया है। अब ये बैलिस्टिक मिसाइल है प्रहार। ठीक है, तो अब DRDO आया है तो DRDO के बारे में हम लोग थोड़ा सा जान लेते हैं। DRDO का मुख्यालय है नई दिल्ली में। DRDO की स्थापना हुई थी 1958 में। कब हुई थी? 1958 में। और इसका मुख्यालय है नई दिल्ली में। और DRDO के करंट टाइम पे अध्यक्ष कौन है? तो DRDO के करंट टाइम पे अध्यक्ष हैं डॉक्टर जी सतीश रेड्डी। कौन है? डॉक्टर जी सतीश रेड्डी। ओके, ये हैं DRDO के करंट टाइम पे अध्यक्ष। और DRDO का फुल फॉर्म होता है डिफेंस रिसर्च एंड डेवलपमेंट ऑर्गेनाइजेशन। डिफेंस रिसर्च एंड डेवलपमेंट ऑर्गेनाइजेशन होता है DRDO। दोस्तों, एक बात हम लोग को और याद रखनी चाहिए, अभी कुछ दिनों पहले DRDO ने एक और परीक्षण किया था। कौन सा किया था? पोर्टेबल एंटी टैंक गाइडेड मिसाइल का। किसका? पोर्टेबल एंटी टैंक गाइडेड मिसाइल का, जो कि नाग मिसाइल सीरीज का हिस्सा थी। ठीक है, तो अभी कुछ ही दिनों पहले उसका भी DRDO ने ही सफल परीक्षण किया था, जो कि मैंने आपको बताया भी था। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट है, WHO द्वारा जारी ग्लोबल TB रिपोर्ट 2018 के अनुसार कुल मरीजों में भारत के कितने मरीज हैं? तो ग्लोबल TB रिपोर्ट 2018 के अनुसार 27% मरीज तो भारत के ही हैं। कितने परसेंट? 27% मरीज भारत के हैं। ग्लोबल TB रिपोर्ट, यानी कि TB के मरीज। ठीक है, अब TB आया है तो TB का फुल फॉर्म हमें पता होना चाहिए। तो TB का फुल फॉर्म होता है ट्यूबरकुलोसिस। क्या होता है? ट्यूबरकुलोसिस होता है इसका फुल फॉर्म। और ये एक बैक्टीरिया जनित रोग है। कौन सा? जीवाणु जनित या बैक्टीरिया से होने वाला रोग है TB। ओके, WHO ने अभी रिपोर्ट जारी करके बताया है। WHO का फुल फॉर्म होता है वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन। क्या होता है? वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन, यानी विश्व स्वास्थ्य संगठन। तो WHO का मुख्यालय कहाँ है? तो WHO का मुख्यालय है जेनेवा में। कहाँ पे है? जेनेवा में है WHO का मुख्यालय। और इसकी स्थापना हुई थी 1948 में। कब हुई थी? 1948 में हुई थी WHO की स्थापना। ओके, क्लियर है। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट है, गृह मंत्रालय ने हाल ही में महिला सुरक्षा के लिए कितने पोर्टल लॉन्च करने की घोषणा की है? तो अभी हाल ही में गृह मंत्रालय ने महिला सुरक्षा के लिए 2 पोर्टल लॉन्च करने की घोषणा की है। 2 पोर्टल गृह मंत्रालय लॉन्च करेगा महिला की सुरक्षा के लिए। ओके, अब गृह मंत्रालय आया है तो गृह मंत्रालय से हमें गृह मंत्री के बारे में पता होना चाहिए। तो भारत के गृह मंत्री हैं राजनाथ सिंह। कौन है? राजनाथ सिंह हैं भारत के करंट टाइम पे गृह मंत्री। ठीक है, चलिए नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट है, हाल ही में स्वास्थ्य मंत्रालय ने टेक्नोलॉजी समाधान हेतु किसके साथ समझौता किया है? तो अभी स्वास्थ्य मंत्रालय ने टेक्नोलॉजी समाधान के लिए डेल और टाटा ट्रस्ट से, किससे? डेल और टाटा ट्रस्ट से समझौता किया है। अब ये टेक्नोलॉजी समाधान आया है, तो ये टेक्नोलॉजी समाधान होता क्या है? तो टेक्नोलॉजी समाधान मतलब होगा दोस्तों कि जो कैंसर, डायबिटीज़ जैसी बीमारियां जो हैं, उनके नियंत्रण के लिए, उनके मैनेजमेंट के लिए जो एक टेक्निकल प्लेटफॉर्म उपलब्ध कराया जाएगा। अब ये टेक्नोलॉजी समाधान आया दोस्तों, तो इसका क्या मतलब है? तो इसका मतलब ये है दोस्तों कि जो हमारी कैंसर, डायबिटीज़ जैसी बीमारियां होती हैं, उनकी रोकथाम, नियंत्रण, जांच और मैनेजमेंट, ये सब जो होगा, तो उनको कंट्रोल करने के लिए जो टेक्निकल प्लेटफॉर्म उपलब्ध कराया जाएगा, वो डेल और टाटा ट्रस्ट द्वारा उपलब्ध कराया जाएगा। ओके, क्लियर है, समझ में आ गया आपको? चलिए नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट है,
हाल ही में गृह मंत्रालय ने आपातकालीन स्थिति के लिए किसके साथ समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किया है? तो गृह मंत्रालय में आपातकालीन स्थिति के लिए समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किया है इसरो से इन्होंने गृह मंत्रालय ने समझौते ज्ञापन पर हस्ताक्षर किया है। तो अब इसरो आया है, तो इसरो के बारे में भी मैंने आपको कई बार बताया है। इसरो की फुल फॉर्म होती है इंडियन स्पेस एंड रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन। क्या होती है? इंडियन स्पेस एंड रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन यहाँ की इसकी फुल फॉर्म होती है। और इसकी स्थापना हुई थी 1969 में। कब हुई थी? 1969 में। ओके, इसका मुख्यालय है बेंगलुरु में। कहाँ पर है? बेंगलुरु में है इसका मुख्यालय। और यहाँ के करंट टाइम पे अध्यक्ष कौन है? तो इसरो के करंट टाइम पे अध्यक्ष हैं दोस्तों के सिवान। कौन है? के सिवान है यहाँ के अध्यक्ष। ठीक है, और DRDO का अध्यक्ष मैंने आपको बता दिया है, जी सतीश रेड्डी। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट है, हाल ही में किस अभिनेत्री को स्मिता पाटिल मेमोरियल अवार्ड से नवाजा गया? यानी स्मिता पाटिल मेमोरियल अवार्ड किसे दिया गया? तो अभी दिया गया है अनुष्का शर्मा को। किसे? अनुष्का शर्मा को, यानी डी ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट है। नेक्स्ट है दोस्तों, UNDP की एक रिपोर्ट के मुताबिक वित्त वर्ष 2005-06 से 2015-16 के बीच भारत में कितने लोग गरीबी से उभरे हैं? तो 2005-06 से 2015-16 यानी 10 सालों में 27.1 करोड़ लोग गरीबी से उभरे हैं भारत में। ओके, क्लियर है? भारत में 27.1 करोड़ लोग गरीबी से उभरे हैं, और ये रिपोर्ट कहती है UNDP की। अब UNDP क्या है? तो UNDP का फुल फॉर्म होता है यूनाइटेड नेशन डेवलपमेंट प्रोग्राम। क्या होता है? यूनाइटेड नेशंस डेवलपमेंट प्रोग्राम। हिंदी में कहें तो संयुक्त राष्ट्र विकास कार्यक्रम। क्या होता है? संयुक्त राष्ट्र विकास कार्यक्रम है UNDP की फुल फॉर्म। और इन्होंने एक रिपोर्ट जारी की है। इनकी रिपोर्ट के मुताबिक 2015-16 के पहले 10 सालों में 27.1 करोड़ लोग गरीबी से उभरे हैं भारत में। ठीक है, चलिए नेक्स्ट देखते हैं दोस्तों। लास्ट डे मैंने एक क्वेश्चन पूछा था, जैसा कि मैं रोज़ पूछता हूं, कि निम्न में से किस गैस को भविष्य का ईंधन कहा जाता है? तो किसे कहा जाता है? हाइड्रोजन को। और मैंने इसके बारे में आपको एक्सप्लेन करने के लिए कहा था, तो आप में से कई लोगों ने बहुत अच्छे से एक्सप्लेन करके लिखा है, जो कि बहुत अच्छी बात है। अगर आप एक्सप्लेन करके लिखते हो तो जो बाकी के कमेंट्स करने वाले हैं, जब वो कमेंट करने जाते हैं तब उनकी निगाह आपके कमेंट्स पर पड़ जाती है और वो आपके कमेंट्स को पढ़ते हैं। तो आप अगर एक्सप्लेन करके लिखे रहोगे अच्छे से खूब, तो उनको भी नॉलेज हो जाएगा। तो इससे काफ़ी लोगों को नॉलेज और अच्छा डिटेल में फैलाया जा सकता है। तो इस वजह से आप लोग डिटेल में लिखा करो, बहुत अच्छी बात है, बहुत अच्छा लिखते हो आप लोग। मैं आप सभी लोगों के कमेंट्स ज़रूर पढ़ता हूँ। कुछ लोग तो ऐसे हैं जो बहुत अच्छे से डेली की हर वीडियो में एक्सप्लेन करके लिखते हैं और बहुत अच्छे से कई सारे पॉइंट्स कवर करते हैं। तो दोस्तों, जैसा कि आप लोग जानते हैं, मैं डेली 3 लोगों के नाम यहाँ पर पिकअप करता हूँ जिन्होंने लास्ट डे क्वेश्चन को एक्सप्लेन किया होता है। तो आज मैंने नए लोगों को मौका दिया है। पुराने स्टूडेंट को मैं जानता हूँ बहुत अच्छे से एक्सप्लेन करते हैं और कई सारे इन्फॉर्मेशन देते हैं, लेकिन मैं नए लोगों को इसलिए इंक्लूड किया हूँ क्योंकि जिससे ये मोटिवेटेड रहें और ये लोग और अच्छे इन्फॉर्मेशन लिखें। तो नए लोगों में अनुराग कुमार जी का कमेंट बहुत अच्छा लगा, इन्होंने बहुत अच्छे से एक्सप्लेन किया है लास्ट डे के क्वेश्चन को। उसके बाद साहिर बिहार से आते हैं, इन्होंने भी बहुत अच्छे से एक्सप्लेन किया है, काफ़ी सारे पॉइंट्स बताए हैं हाइड्रोजन के बारे में। और इसके साथ ही राहुल रॉक बिहार जो हैं, इन्होंने भी काफ़ी सारी इन्फॉर्मेशन दी है हाइड्रोजन के बारे में और उसे गैसीय ईंधन क्यों कहते हैं, उससे रिलेटेड कई सारे इन्फॉर्मेशन दिए हैं। तो ये 3 लोगों ने बहुत अच्छे से एक्सप्लेन किया है। आप सभी लोग से मैं रिकमेंड करता हूँ, आप लोग एक्सप्लेन करके लिखा करो। जो भी क्वेश्चन पूछा जाए, अगर आप एक्सप्लेन करके लिखते हो तो आपसे चीज़ें कभी भूलेंगी नहीं। और दोस्तों, जब सभी लोग अपने अपने एक्सप्लेनेशन शेयर करेंगे तो उसमें जाहिर सी बात है कि कई लोग उसमें कुछ नए पॉइंट्स बताएंगे। तो इससे क्या होगा कि जो क्वेश्चन पूछा गया रहेगा उसके बारे में पूरा डिटेल से स्टडी हो जाया करेगा। तो इसलिए सभी लोग जो क्वेश्चन पूछा जाए उसको एक्सप्लेन करने की कोशिश किया करो। क्वेश्चन ऑफ द डे है दोस्तों, निम्न में से किसे साल 2018 के अर्जुन अवार्ड के लिए नामित नहीं किया गया है? तो दोस्तों, मैं क्वेश्चन वही पूछता हूं जो पिछले डे के करंट अफेयर में एक्सप्लेन किया रहता हूं। तो आप अगर पिछले डे के करंट अफेयर देखे रहते हैं ध्यान से, तो आपका रिवीजन भी हो जाता है। उसके साथ ही आप और भी इन्फॉर्मेशन अगर इसके बारे में जानते हैं तो आप डिटेल में लिख देते हैं। तो इस वजह से आप अर्जुन अवार्ड के बारे में डिटेल में लिख सकते हैं और आप इसमें से ऑप्शन चूज करके करेक्ट आंसर लिख सकते हैं। और दोस्तों, खेल पुरस्कार बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है आने वाले एग्जाम्स के लिए, तो इस वजह से मैं इसको क्वेश्चंस को दिया हूँ। तो आपको चाहिए इसके बारे में जितना अच्छे से डिटेल स्टडी कर पाएँ, आप स्टडी करिए, बार बार रिवाइज कीजिए इस चीज़ को और अच्छे से एक्सप्लेन करके लिखिएगा। तो दोस्तों, आज की इस वीडियो में फ़िलहाल के लिए बस इतना ही। जाते जाते अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, तुरंत सब्सक्राइब कर लीजिएगा। साथ ही में बने पास के बेल आइकन को भी प्रेस कर लीजिएगा, जिससे जैसे ही मैं वीडियो अपलोड करूं तो तुरंत आपके पास नोटिफिकेशन पहुंच जाए। इस वीडियो की PDF फाइल भी दोस्तों आप लोग डाउनलोड कर सकते हैं। PDF फाइल की लिंक डिस्क्रिप्शन में दी हुई है और वहाँ से आप सभी
PDF फाइल एक साथ डाउनलोड कर पाएंगे। तो इस वजह से टेलीग्राम ग्रुप पर भी जुड़ जाइए, क्योंकि वहाँ पर कई सारे एजुकेशनल टॉपिक्स आपको मिल जाया करेंगे। तो मिलते हैं दोस्तों अगली वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद, वंदे मातरम। Subscribe now and press the bell icon. Never miss an update.